जय हिंद। आज के इस वीडियो सेशन में हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10वीं के एक नया चैप्टर देखते हैं, विविधताओं से संबंधित क्षेत्रफल। प्यारे साथियों, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। साथियों, इस अध्याय के सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आ जाएगा आपका साथियों महत्वपूर्ण सूत्र, अर्थात इस अध्याय 12 के महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं। देखिए, प्रथम सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होते हैं पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है साथियों त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। आर जो है साथियों त्रिज्या है, और त्रिज्या बराबर जो सूत्र होते हैं d/2, d/2, और d जो है साथियों व्यास है। d क्या है? व्यास है, और व्यास बराबर जो सूत्र होते हैं 2r होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, बेसिक सा सूत्र है। अब अगला सूत्र देखिए, वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि। वृत्त का जो परिधि होते हैं 2πr। वृत्त का परिधि क्या होते हैं? 2πr। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सूत्र देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होते हैं साथियों 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई/4 आर स्क्वायर, पाई/4 आर स्क्वायर, या फिर 90 डिग्री बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तीनों एक ही चीज़ है साथियों, तो याद रखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। और वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में साथियों अभी के युग में वस्तुनिष्ठ ज़्यादा पूछने लगा है। हो सकता है यह सूत्र भी पूछा जा सकता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। अगला सूत्र देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होते हैं साथियों θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होते हैं? θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। अगला सूत्र देखिए, और यह जो सूत्र है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है साथियों, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। अगला सूत्र देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको ध्यान में रखिएगा और इसको याद भी रखना है, क्योंकि अधिकतर इस पर सवाल बहुत बुक में दिया हुआ है आपके बुक में, और हम इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। अगला सूत्र देखिए, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होते हैं साथियों 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही सूत्र होते हैं दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला सूत्र देखिए साथियों, वलय का क्षेत्रफल। वलय का जो क्षेत्रफल होते हैं पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साथियों, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं साथियों। अब देखिए आठवां सूत्र। देखिए आठवां सूत्र है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर जो सूत्र होते हैं θ/360 डिग्री 2πr। यह भी कई बार एग्जाम में सूत्र पूछा हुआ है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का जो सूत्र होते हैं θ/360 डिग्री 2πr। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। सबसे पहले प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली के जो सवाल है प्रश्नावली 12.1 का सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्यारे साथियों 12.1 का प्रथम सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm एवं 9 cm है।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो प्यारे साथियों, इसमें मान लेते हैं, माना कि परिणामी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है और इसमें जो दो त्रिज्या दिया हुआ है, एक R1 19 cm है और R2 जो है साथियों 9 cm है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, माना कि परिणामी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R तथा दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल r1 एवं r2 है। प्यारे साथियों, इसमें r1 कितना है? r1 जो है 19 cm है और r2 जो है 9 cm है। तो आपको निकालना है वृत्त की त्रिज्या, अर्थात परिणामी वृत्त की त्रिज्या क्या होगा वही निकालना है। प्रश्न से हो जाएगा साथियों 2πr बराबर 2πr1 प्लस 2πr2। तो देखिए प्यारे साथियों, 2πr, इसमें 2π जो आ जाएगा साथियों कॉमन आ जाएगा। 2π क्या आएगा? इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 2π कॉमन, तो r1 प्लस r2। तो यहाँ 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यह कैंसिल हो गया। बचा कैपिटल R बराबर r1 प्लस r2। r1 का मान है साथियों 19 और r2 का मान है 9। तो 19 और 9 जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 28। 19 और 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 28। तो परिणामी वृत्त की जो त्रिज्या होगी साथियों 28 cm हो जाएगा। अतः परिणामी वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 cm। तो यह प्रथम सवाल सॉल्व हो चुका है। प्यारे साथियों, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm एवं 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफल के योग के बराबर है। प्यारे साथियों, जैसा कि हम पिछले सवाल में बताए उसी तरह से है। चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं, माना कि परिणामी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R तथा दिए गए वृत्त की त्रिज्या क्रमशः r1 एवं स्मॉल r2 है। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ जो है r1 दिया हुआ है। r1 कितना है? 8 cm है और r2 जो है साथियों 6 cm है। r2 कितना है? 6 cm है। तो प्रश्न के अनुसार हो जाएगा साथियों, प्रश्न से पाई आर स्क्वायर, आर जो होगा कैपिटल R होगा, यही निकालना है। परिणामी वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा स्क्वायर बराबर पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों, इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें पाई क्या आएगा? कॉमन आएगा। पाई क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा। तो पाई कॉमन आएगा, बचेगा यहाँ r1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r स्क्वायर बराबर, तो यहाँ बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, r1 का मान कितना है साथियों? r1 का जो मान है 8 cm है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। r2 कितना है? r2 जो है साथियों, r2 जो है 6 है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा यह 64। 8 गुना 8 करेंगे 64 और 6 गुना 6 करेंगे साथियों तो यह हो जाएगा
36, 6 का 36, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। 64 और 36 जोड़िए तो हो जाएगा यह 100। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 100। यह स्क्वायर हटेगा तो इस पर 100 पर रूट चढ़ जाएगा और 100 का जो वर्गमूल होते हैं साथियों 10 होते हैं। क्या होते हैं? 10। तो परिणामी वृत्त की त्रिज्या जो निकला 10 निकला। अतः करके लिख देना है, अतः परिणामी वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 CF। तो प्यारे साथियों यह सवाल सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम तीसरा सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।